हेलो दोस्तों, फाइनली मुजान के खिलाफ फाइनल बैटल शुरू हो चुकी है, जहां मुजान सभी हाशिरास एंड डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कैसल में फेंक देता है। जहां तांजीरो भी नीचे गिरता जाता है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी चारों तरफ से लग रही होती है और वो सोचता है कि शायद ये जगह मुजान ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से बनाई होगी। बट यहाँ पर तांजीरो नीचे गिरता ही जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। लेकिन तभी ग्यू तांजीरो का हाथ पकड़ता है और उसे बचाता है कि तभी एक डीमन तांजीरो पर अटैक करता है, पर ग्यू आराम से उसे काट देता है। लेकिन तभी और भी डीमंस वहां पर आते हैं, जिससे दोनों मिलकर बॉट ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक का यूज कर सभी को आराम से मार देते हैं। यहाँ पर तांजीरो अजीब सा मुंह बनाकर यही सोच रहा होता है कि ग्यू कितना ज्यादा तेज है। इसके बाद दोनों रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ओवनाई भी डीमंस को मार रहा होता है, जो कि मिस्सूरी पर अटैक करते हैं। ये देखकर मिस्सूरी बहुत ही खुश होती है कि ओवनाई उसे बचा रहा है एंड ओवनाई भी डीमंस को मारते हुए कहता है कि सभी मिस्सूरी से दूर ही रहना, और मिस्सूरी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। अब यहाँ पर मिस्सूरी तो बहुत ही मुश्किल से अपनी खुशी छुपा पाती है और इसके बाद दोनों कैसल में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर ग्योमी और मुइचिरो भी डीमंस को मार रहे होते हैं। यहाँ ग्योमी ये समझ जाता है कि ये सभी डीमंस सबसे लो लेवल के हैं और इनका काम हमें बस थकाकर कमजोर करना है। मुइचिरो ग्योमी से कगाया के बारे में पूछता है और कहता है कि मास्टर कगाया तो कभी भी किसी डीमन को अपने पास नहीं आने देते, तो आखिर हुआ क्या था। तो ग्योमी बताता है कि बस इतना जान लो कि उनकी मौत सम्मानजनक तरीके से हुई है। रही बात डीमंस के पास आने की, तो उन्होंने खुद को चारा बनाया था, क्योंकि उनके पास वैसे भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा था जीने के लिए, और ये सारी बात मैं अकेला जानता था। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया था। मुइचिरो अब यहाँ पर मुजान पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुजान ने मुझसे पहले मेरा भाई छीना और अब मेरे पिता को भी छीन लिया। मैं उसे मारने से पहले बहुत ही तड़पाऊंगा, ये वादा है मेरा। ग्योमी भी मुइचिरो की इस बात से सहमत होता है। दूसरी ओर हम सानेमी को बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ देखते हैं, इतना कि वो बिना देखे ही उस पर हमला करने वाले डीमंस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर तभी और भी बहुत सारे डीमंस उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन अपने मास्टर की मौत का शौक बनाते हुए रोता हुआ गुस्सेल सानेमी सभी को बड़ी ही बेरहमी से मारने का वादा करता है। वहीं दूसरी ओर इनोस्के तो इसे अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मानता है और सभी डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। वहीं गेन्या भी इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि बाकी सभी और सानेमी ठीक होंगे ना। इसके बाद हम जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस है और वो कैसल में किसी की आवाज़ का पीछा कर रहा होता है। उसे लगता है कि मुजान पास में ही है और उसे कभी माफ़ ना करने का वादा करता है। इसके बाद हम शिनोबु को देखते हैं, जो कि रास्ता ढूंढ रही होती है बाहर निकलने का। तभी उसे एक कमरे में से खून की गंध आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि अंदर एक डीमन बैठा है, जिसके चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं, और ये डीमन होता है डोमा अपर मून 2। डोमा शिनोबु को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही यंग और टेस्टी लग रही है एंड अपर मून 4 नाकिमे को थैंक्स कहता है उसकी रात यादगार बनाने के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप आगे के चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।